प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज हम जानेंगे आंकड़ों। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल फाइंड दिस कोविड-19 pandemic and you follow every guideline of my Indian government and state government and medical and proper use of mask if you going to important work of market outside and proper use of hand sanitizer. So today I will discuss about the डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का प्रबंधन। तो आइए शुरुआत करते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन यानी आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही आंकड़ों की टाइप क्या है, आंकड़ों को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों के प्रकार, टाइप ऑफ डाटा। सबसे पहले है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा। लिखता नहीं, ऐसे बता देता हूँ। ऐसे आंकड़े जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं उनको हम प्राथमिक आंकड़े की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं कहीं जाता हूँ और सर्वे करता हूँ कि इस गांव में पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या का डाटा एकत्रित करता हूँ, तो उसे हम, मेरे लिए वो प्राइमरी आंकड़ा है, मेरे लिए वो प्राइमरी डाटा है। नंबर 2 है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े यदि मेरे द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े मैं किसी दूसरे को प्रोवाइड कराता हूं तो वह उस व्यक्ति के लिए सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। तो इसकी श्रेणी में बहुत सारे बिंदु आते हैं, जैसे किसी दूसरे से प्राप्त किए हुए आंकड़ों को, जैसे समाचार पत्र हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की पब्लिश जो पत्रिकाएं होती है वो हो सकती हैं, टेलीविज़न हो सकते हैं। तो इस प्रकार के आंकड़ों को जब हम किसी दूसरे से लेते हैं, तो हम उसको सेकेंड हैंड या सेकेंडरी डाटा के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार से आंकड़ों को लिखा जाता है। आंकड़ों को लिखने के प्रकार, यानी आंकड़ों को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आंकड़ों को लिखने के 2 प्रकार हैं। एक है अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े, नंबर फर्स्ट अवर्गीकृत आंकड़े, अनक्लासिफाइड डाटा। जैसे जो भी डाटा दिया होता है हम ऐसे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 20, 21, 25, 30, 34, 35, 0, 1, 2। इस तरीके से ये जो डाटा लिखा है इसको हम अवर्गीकृत आंकड़ों की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है वर्गीकृत आंकड़े, क्लासिफाइड डाटा। वर्गीकृत आंकड़े, इसमें हम इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करके लिखते हैं। जैसे इसको लिखने के लिए एक टेबल बनाएंगे हम, तो किस प्रकार से टेबल बनाते हैं, जैसे आंकड़े दिए होंगे, वर्गांतर, क्लास इंटरवल, यहाँ पर इसका क्लास इंटरवल होगा और दूसरी जो टेबल होगी उसमें आंकड़े होंगे या मान होंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये कोई भी आंकड़ा हो सकता है। यहाँ पर हम 0 से 10 वाले 10, मान लो ये 5 है, ये 7 है और ये 6 है, तो इसको हम वर्गीकृत आंकड़ों की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़े हैं
जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनको हम वर्गीकृत आंकड़ों में कैसे किस प्रकार से इसको सूचीबद्ध कर सकते हैं। मान लीजिएगा उदाहरण के लिए एक डाटा दिया है 0 1 3 4 7 8 9 0 2 3 7 5 10 12 13 15 20 21 19 27 23 30 29 27 0 5 3 7 8 9 12 16 17 18 इस प्रकार से ये डाटा दिया है। अब हम इसको किस प्रकार से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके लिए वही हम लेंगे वर्गांतर CI जिसको क्लास इंटरवल कहते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं बारंबारता, यहाँ पर हम इसके लिखते हैं मिलान चिन्ह। इसी डाटा को हमने इसमें लिखना है बारंबारता फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम मान लीजिएगा यहाँ पर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। इस प्रकार से हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 से 5 और 5 से 10, तो 0 से 5 में हम जो डाटा लेंगे वो 4 तक का लेंगे, 5 नहीं लेंगे, क्योंकि 5 लेंगे तो ये इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी। ध्यान रखेंगे 0 से 5 में 4 तक और 5 से 10 में 9 तक के जो अंक हैं या जो भी डाटा दिया है उसको ही लेंगे। एक दूसरा टाइप है 0 से 4, फिर यहाँ पर 5 से 9 लिखा होगा, वो अलग है, उसको मैं आगे समझाऊंगा। तो अभी हम यही देख लेते हैं 0 से 5। अब हम इसमें देखेंगे कि 0 से 4 तक के अंक कितने हैं, तो देखते हैं, निशान लगा दिए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टर्म हैं जो 0 से 4 तक की श्रेणी में आते हैं। तो हम इसको यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब इसको मिलान चिन्ह से जब प्रदर्शित करेंगे तो 1 2 3 4, जब 5 की टर्म आती है तो हम इसको इस तरीके से काट देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मिलान चिन्ह में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे 5 से 10, 5 से 10 में हम 5 से लेकर 9 तक के डाटा को लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मिटा देंगे ताकि ध्यान रहे। तो देखो ऊपर जो 9 तक का है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें भी 9 है, तो सेम इसके वही आएंगे। अब 10 से 15 का देखेंगे। 10 से 15 देखेंगे, हम ध्यान रखेंगे कि जो 10 से 15 वाला टर्म है उसमें हमने 14 तक लेने हैं। तो इनको भी एक बार हम कर देते हैं और 10 से 14 तक के डाटा को देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसमें 4 हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4। अब 15 से 20 वाले में, यानी जो 15 है उससे 19 तक का देखेंगे। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो इसको हम 5 लिखेंगे और 1 2 3 4 5। अब 25 से 30 वाला डाटा देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें कोई नहीं है, इसमें भी नहीं है, 1 2 2, इसमें सारे ले लेंगे, 3 4 3 हो गए, इसको हम इसमें नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3। अब क्योंकि 30 दिया है तो हम इसको 30 से 35 डाटा बना लेंगे और उसमें 1 रह जाएगा हमारा। इस प्रकार से हमारा ये अवर्गीकृत आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ों में किस प्रकार से लिखते हैं वो हमने देख लिया। अब हम इसके माध्यम से इनको ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से डाटा को प्रदर्शित करते हैं वह समझने की कोशिश करेंगे कि जो डाटा है उसको ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करते हैं।
तो इसके लिए हम देखेंगे एक दंडालेख होता है, एक चित्रालेख होता है, आयत चित्र होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। देखो उदाहरण के लिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखो एक उदाहरण है, इसकी सहायता से हम देखते हैं। इसको हमने दंडालेख बनाना है। तो 0 से 5 यानी 0 से 5 ये है, इसमें 4 टर्म दिए हैं। तो 1 2 3 4 यानी हम यहाँ तक जाएंगे और इस प्रकार से ये लाइन खींच देंगे। फिर है 10 से 5 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी यहाँ तक जाएंगे हम। और इस तरीके से इसका दंडालेख तैयार कर देंगे। अब है 10 से 15 में हम देखते हैं 10 है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इसमें, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब है 15 से 20, उसमें 3 है, तो 1 2 3 यानी यहाँ तक आएंगे। अगला टर्म है 20 से 25, इसमें 4 है, तो थोड़ा सा ऊपर जाके इस प्रकार से हम ये जो दंडालेख है इसको दंडालेख की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे पिक्टोग्राफ होता है, चित्र के माध्यम से हम दर्शाते हैं। तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पर वर्गांतर आएगा और यहाँ पर बारंबारता या मद। जीरो से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। मान लीजिए ये जो संख्या दी है यह है पौधों की संख्या है। तो यहाँ पर हम मान लीजिएगा एक पौधे को 4 से दर्शा रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम एक पौधा बना देंगे। अगला जो टर्म है उसमें 9 है, तो इसका मतलब एक पौधा पूरा आएगा और दूसरा पौधा है थोड़ा सा कटा हुआ दिखा देंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा सा कटा हुआ दिखा देंगे, 9 को दर्शित करेगा। अगला है और 4 के बराबर एक है, तो पूरा 2 तो पूरे होंगे और थोड़ा सा एक दिखा देंगे। ऐसे ही अगला है, तो उसमें हमने 2 पूरे पौधे दिखाएंगे और एक थोड़ा सा दिखा देंगे। ऐसे अगला है, तो एक भी थोड़ा सा कम रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको पिक्टोग्राफ या चित्रालेख के रूप में जानते हैं। अब एक होता है पाई चार्ट। इसमें हम एक सर्कल में इन मदों को दिखाते हैं और चूंकि इसका जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है या कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 होता है, इन सभी को हम 360 में ही डिवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये डाटा और जो डाटा होता है उसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है उसके बारे में जाना। अब हम जो डाटा होता है उस डाटा का 3 चीज़ें हैं हमारे पास, उनको निकालने की विधियों के बारे में बताऊंगा मैं। माध्यक और बहुलक। तो सबसे पहले जो माध्यक होता है उसके बारे में हम जानेंगे, फिर उसके बाद माध्यक के बारे में जानेंगे, उसके बाद बहुलक के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम कल अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और विस्तार से समझाएंगे एक टॉपिक माध्य। तो आज के लिए मेरे विद्यार्थी इतना ही। धन्यवाद।